हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा की पाठशाला। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कारक। कारक के बारे में जानते हैं कि कारक क्या होता है। तो सबसे पहले हम कारक शब्द की उत्पत्ति समझ लेते हैं कि इस कारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसमें क्री धातु और क्री धातु के साथ में णउल प्रत्यय, क्री धातु और णउल प्रत्यय, इन दोनों शब्दों के योग से क्या बन जाता है? कारक शब्द निष्पन्न हो जाता है। फिर इसकी परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा क्या होती है। परिभाषा संस्कृत की परिभाषा हो जाएगी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिया को संपादित करने वाला अंश ही कारक कहलाता है। क्रिया को संपादित करने वाला पदार्थ कारक कहलाता है। क्रिया को संपादित करने वाला पदार्थ कारक कहलाता है। अब इसके भेद के बारे में जानते हैं कि कितने प्रकार का होता है। कारक के भेद, संस्कृत में कारक 6 प्रकार के माने जाते हैं। संस्कृत में कारक 6 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 पे कर्ता कारक, नंबर 2 पे कर्म कारक, नंबर 3 पे करण कारक, नंबर 4 पे संप्रदान कारक, नंबर 5 पे अपादान कारक, अपादान कारक, और नंबर 6 पे अधिकरण कारक। ये संस्कृत में मुख्य प्रकार से 6 कारक माने जाते हैं। अब देखते हैं हम हिंदी जो व्याकरण होती है उसके अंदर 7 प्रकार के कारक मान लिए जाते हैं। जैसे हमने अपादान कारक के बाद में यहाँ पे संबंध कारक को छोड़ दिया, तो हिंदी व्याकरण में संबंध कारक भी माना जाता है। इस प्रकार से वहाँ पे 7 प्रकार के कारक हो जाते हैं। लेकिन संस्कृत में जो है संबंध कारक को यहाँ पे ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस कारण से इस कारक कितने प्रकार के माने जाते हैं? 6 प्रकार के कारक माने जाते हैं। विभक्तियों की कुल संख्या 7 होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। साथ में एक अधिकरण होता है, उसको हम अष्टमी विभक्ति नहीं मानेंगे। अधिकरण कारक जो होता है उसमें भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्ता कारक ही माना जाता है। तो इस कारण से वो विभक्तियों में ग्रहण नहीं किया जाएगा। विभक्तियां मुख्य रूप से कितनी होंगी? 7 ही होंगी। आगे हम देख लेते हैं कारक का वर्गीकरण, कि कारक का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो सब वर्गीकरण में क्रम, संख्या, विभक्ति, कारक का नाम, पहचान और उदाहरणम। तो ये ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विभक्ति आती है प्रथमा। प्रथमा विभक्ति में कारक होता है कर्ता कारक, और कर्ता कारक की पहचान होती है ने। एग्जाम्पल लेते हैं, राम है पठति, इस तरीके से वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे जो राम है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ये कर्ता है इस वाक्य का, तो राम है पठति, इस प्रकार से बन जाएगा। दूसरे नंबर पे कारक विभक्ति आती है हमारी द्वितीय विभक्ति, और इसमें कारक जो होता है वो होता है कर्म कारक, और पहचान होती है को। जैसे गोपाल है फलम खादति, गोपाल है फलम खादति। तो यहाँ पे देखिए फलम जो शब्द है, पद है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ये कर्म है तो कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे आता है अपने तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का कारक होता है करण, और यहाँ पे पहचान के लिए
से या के द्वारा, से या के द्वारा। तो इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। बालकः कन्दुकेन क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति। तो यहाँ पे देखिए कन्दुकेन जो पद आया है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसमें करण कारक है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। नंबर 4 पे आता है अपना नंबर 4 पे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति के लिए कारक का नाम होता है संप्रदान कारक, और यहाँ पे चिन्ह होता है के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बनाते हैं। विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति। तो किसके लिए? विप्र के लिए। तो चतुर्थी का प्रयोग यहाँ पे किया गया है संप्रदान कारक होने के कारण। नंबर 5 पे पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का कारक नाम हो जाएगा अपादान। अपादान के अर्थ होते हैं से, पृथक होने के या अलग होने के अर्थ में, पृथक होना, पृथक होने के या अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जैसे वृक्षात् पत्रम पतति। तो यहाँ से पेड़ से अलग होने के कारण पेड़ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपना विभक्ति है षष्ठी, और यहाँ पे कारक का नाम होता है संबंध कारक, और चिन्ह आते हैं का, के, की, रा, रे, री। और इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। इदम रामस्य गृहम, इदम रामस्य गृहम, ये वाक्य बनेगा। तो यहाँ पे देखिए संबंध बनाने के लिए, संबंध किसी से संबंध स्थापित करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग करा जा रहा है? यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में आती है अपनी नेक्स्ट विभक्ति सप्तमी, और सप्तमी विभक्ति में कारक होता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में आप देख सकते हैं कि चिन्ह क्या आता है? में और पर। में पर दो चिन्ह आते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सीता स्थाल्याम, सीता स्थाल्याम पचति, ऐसा एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए स्थाल्याम एक आधार है, यानी पकाने का जो आधार है स्थाली है। इस कारण से यहाँ पे सप्तमी कारक करके अधिकरण सप्तमी का प्रयोग किया गया है। नंबर 8 पे है संबोधन। संबोधन, संस्कृत में संबोधन हम कहेंगे। तो यहाँ पे जो कारक होगा वो कौन सा होगा? संबोधन कारक ही होगा। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं इसके अंदर संबोधन में ही। चिन्ह होते हैं इसके हे, अरे, ओ इत्यादि चिन्ह होते हैं वो इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। और संबोधन का चिन्ह लगा दिया जाता है। संबोधन का चिन्ह कैसे लगाते हैं? इस प्रकार से पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं, उसके नीचे डॉट कर देंगे। लिखते हैं जैसे हे राम, तो ऐसा वाक्य बनेगा हे राम अत्र आगच्छ। तो इस तरीके से यह सेंटेंस बन जाएगा। तो हे राम जो पद आया है उस पर संबोधन हुआ है और राम शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है।
तो इस प्रकार से ये कारक की एक सामान्य जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कारक को विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।